फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम व क़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनून इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून व क़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ह अला कुल्लि मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا صحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا صحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर। और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। और हम खार हुए तारीके क़ुरआन होकर, और हम खार हुए तारीके क़ुरआन होकर। क़ल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। ऐ अल्लाह क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कह दीजिए। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे। मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे, मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम सबसे पहले खालिक़े कायनात कामिलुज़्ज़ात महमूदुस्सिफ़ात खल्लाक़े आलम रज़्ज़ाक़े मख़लूक़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलिमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने अपने बेहद व बेहिसाब फज़्ल व करम और एहसानात से और अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिर ज़मां सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में
एक बार फिर हमारे अपने सूबा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिला खीरी लखीमपुर और उसका बाकायदा ये मशहूर मारूफ कस्बा बरवर एक अजीमुशान उन्वान, एक इंतहाई मुअस्सर मुफीद और कारआमद उन्वान बेटियां रहमत हैं कि उन्वान से मुनक़िद होने वाले इजलास में शिरकत की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह ताला मुंतज़मीन इजलास की काविश जमीला को कबूल फरमाए। हमारे दाई मुकर्रम, हमारे मेज़बान अव्वल रफ़ीक़ मुअज़्ज़म इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद जलीस अहमद साहब अल-क़ासिमी मद्दज़ुल आली दिलकश बरवरी, मैं अर्ज़ कर दूं आपने ये तारीख़ दर्ज करा दी और उसके बाद जलसे की तमाम तरीन तैयारियों से मुस्तकिल हमको आगाह और बाखबर फरमाते रहे। अल्लाह ताला मौलाना की और मौलाना के तमाम रफ़ाक़ाए कराम की खिदमात जलीला को कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफ़ी रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। अल्लाह ने 70वें सिपारे में सूरतुल अंबिया में इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक ऐ नबी हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है। जब नबी रहमत हैं, जब नबी हिदायत के इमाम हैं, जब नबी साहिबे शरीयत हैं, अभी हमारे बुजुर्ग आलिम दीन, हमारे मुहसिनो करम फरमा इज्जत माब आली जनाब सदरे बावकार आज के जलसे की सदारत का फरीजा अंजाम देने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियत इज्जत माब आली जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल रकीब साहब दामत बरकातहुम इमाम ईदाइन रसूलपुर, जहां आपने एक तारीख साज कई मरतबा इजलास मुनक़िद फरमाए माशाअल्लाह। अभी उन्होंने बड़े ही इख्तिसार के साथ इजमाली और इकमाली खिताब करते हुए बच्चियों की अहमियत और फजीलत के ऊपर बाकायदा रोशनी डाली। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, जब नबी रहमत हैं, क्योंकि इमामुल अंबिया को अल्लाह ताला ने रहमत बनाया, नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं, नबी शफीउल मुज़निबीन हैं, नबी सय्यदुल अव्वलीन हैं, नबी सय्यद। देखिए इस्लाम में बेटियों की फजीलत क्या है, इस्लाम में बेटियों की अहमियत क्या है, इस्लाम में बेटियों की इज्जत क्या है, इस्लाम में बेटियों की अजमत क्या है, इस्लाम में बेटियों का मकाम क्या है, इस्लाम में बेटियों की रफ़त क्या है, इस्लाम में बेटियों का एहतराम क्या है। बेटियों की शान में सुभान अल्लाह कह दीजिए। इस्लाम में बेटियों का एहतराम क्या है, इस्लाम में बेटियों का इकराम क्या है। इस्लाम में बेटियां फजीलत का बायस हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत का जरिया हैं, बेटियां बाकायदा हमारे दिलों का इत्मीनान हैं, और बेटियां बाकायदा आपके नाना बनने का जरिया हैं, और बेटियां औलादे आदम को बढ़ाने का जरिया है। तो नबी जब रहमतुल लिल आलमीन है, तो हमारी बेटियों को भी अल्लाह ने नबी ही के सदक़े में बाकायदा रहमत बनाया है। नबी बेमिसाल हैं, नबी रहमत। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इमामुल आज़म अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका इंतकाल हुआ 1933 में, उन्होंने तहरीर फरमाया कि शबे मेराज 1,23,999 कमोबेश अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ाने वाले कोई और नहीं, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन, हमारे नबी शफीउल मुज़निबीन, हमारे नबी सय्यदुल मुत्तक़ीन, हमारे नबी सय्यदुल अंबिया, हमारे नबी। अब शान रसूल में सुभान अल्लाह कहते जाइएगा, जब तक सुभान अल्लाह नहीं आएगा मौजू बदलेगा नहीं। इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्क़िया हमारे नबी, सैयदुल अत्क़िया हमारे नबी, सैयदुल अस्फ़िया हमारे नबी, सैयदुल अस्फ़िया हमारे नबी, सैयदुल अस्ख़िया हमारे नबी, सैयदुल अस्ख़िया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, रौनक़ मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक़। जब तक सुभान अल्लाह आएगा नहीं, अलक़ाबात मुस्तफ़ा क़यामत तक बयान होते जाएंगे। ये वादा है रब्बे दुल जलाल का कुरान मजीद में, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है।
नबी के सदक़े में बेटियों का जिक्र हो रहा है, नबी के सदक़े में माँ की फजीलत बयान की जाती है, नबी के सदक़े में अब्बा की अज़मत बयान की जाती है, नबी के सदक़े में बाकायदा उलमाए कराम का मकाम बुलंद बयान किया जाता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इमामुल अंबिया हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, रौनक मक्का, नहीं देर कर दी अब तो रवानी और लंबी जाएगी, रौनक मक्का हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, नुबुवत, मैं अर्ज कर दूं नुबुवत का सरचश्मा हमारे नबी, हिदायत का नमूना हमारे नबी, सदाकत का आईना हमारे नबी, सदाकत का। ये कौम खामोश रहती तो खामोश रहती है, जब आवाज बुलंद करती है तो उस आवाज में कुछ सुनाई भी नहीं देता। सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी। मैं अर्ज कर दूं खाविंदे खदीजा हमारे नबी, सुभान अल्लाह, खाविंदे खदीजा हमारे नबी, खाविंदे खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, खाविंदे खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, नबी की जन्नती बीवियों का तज़किरा हो रहा, सुभान अल्लाह कह दीजिए। खाविंदे खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, खाविंदे खदीजा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, और वालिदे फातिमा हमारे नबी, वालिदे फातिमा हमारे नबी, और शहीद करबला नवासे मुस्तफा, शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना हमारे नबी, माशाअल्लाह, नवासे मुस्तफा शहीद करबला सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना हमारे नबी, नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी तो साहबजादी थी सकीना। नवासे रसूल सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी तो साहबजादियां थी। कौनैन के आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी तो 4 बेटियां, जन्नती बेटियां, 4 जन्नती शहजादियां। आज हमारी माओ को, बहनों को, हमारी बच्चियों को, भांजियों को, भतीजियों को मोबाइल के एक ऐप, एक फंक्शन का इल्म है, मगर मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम नहीं मालूम है। ये किस कदर अफसोस की बात है। कब वो मुबारक मौका आएगा? सारा दिन हमारी बहनें मोबाइल के ऊपर देवरानियों की बातें, जिठानियों की बातें, किसी की बहू की बात, किसी के दामाद की बात, फला की बेटी ऐसी, फला की बहू ऐसी। ऐ अल्लाह, वो मुबारक वक्त हमको अता कर दीजिए जब मेरी माए बहनें अपने घर में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा खैर करें। ऐ अल्लाह, हमारी बहनों को तौफीक दीजिए कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र खैर करे। अल्लाह, मेरी माँ बहनों को ये तौफीक दे दीजिए कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र खैर करें। अल्लाह तौफीक दीजिए मेरी माँ बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, भतीजियों को, भांजियों को कि खातूने जन्नत सैयदा बीवी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत और तिलावत का तज़किरा करें। मोबाइल से ऐसे जुड़ गए, कुरान छूट गया, अल्लाह का फरमान छूट गया, नबी का ऐलान छूट गया। कुरान कब आया? 1458 साल पहले, 1458, 1500 साल पहले। मोबाइल कब आया? 1973 में, तारीख 3 अप्रैल 1973, 3 अप्रैल 1973। एट दैट टाइम दैट वाज द फर्स्ट मोबाइल इन द वर्ल्ड। दुनिया का पहला मोबाइल अमेरिका के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को बनाया अमेरिका के अंदर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हिंदुस्तान में मोबाइल आया सबसे पहली मर्तबा 31 जुलाई 1995, 31 जुलाई 1995 शहर कलकत्ता में पहली मर्तबा मोबाइल के ऊपर हेलो कहा गया। हेलो पहली मर्तबा हेलो कहा गया शहर कलकत्ता में। कब? 31 जुलाई 1995। इस एतबार से 29 साल तो हुए। 29 साल पहले एक मशीन आई, जरूरत के तौर पर आई थी। एक दूसरे की खैरियत लीजिए, मोबाइल के जरिए से एक दूसरे की आयादत कर लीजिए, तबीयत पूछ लीजिए।
किसी की बच्ची, किसी की बेटी का रिश्ता लगा दीजिए मोबाइल के जरिए से। कोई बेरोजगार है, उसको बाकायदा रोजगार का तरीका बता दीजिए। आलिम इस्लाम उलमाए कराम से बाकायदा मसाइल दीनिया पूछ लीजिए। किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला सबकी बख्श व मगफरत फरमाए। अभी मौलाना जलील साहब ने इत्तला दी कल जमा साल, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए, अजीज़ व अक़ारिब को सब्र जमील नसीब फरमाए और उनका निअमल बदल नसीब फरमाए। मौलाना अब्दुल रकीब साहब दामत बरकातहुम ने किसी के इंतकाल का जिक्र फरमाया, अल्लाह उनकी भी बख्श व मग़फ़िरत फरमाए, उन मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए और उनका निअमल बदल नसीब फरमाए। आज तक इंतकाल फरमाने वाले तमाम मरहूमीन व मरहूमात, तमाम मोमिन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, मरहूमीन व मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, सबके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको दीनों शरीयत का इल्म भी नसीब फरमाए और दीनों शरीयत पे अमल करने की तौफीक भी नसीब फरमाए। मोबाइल में इतने मशगूल हो गए, मोबाइल किताब नहीं है, मोबाइल किसी मदरसे का नाम नहीं है, मोबाइल कोई मकतब नहीं है, मोबाइल दारुल इफ्ता नहीं है। मोबाइल के जरिए से आप किसी बीमार की खबर इत्तला कर दीजिए। अगर किसी का इंतकाल हो गया हो तो इंतकाल की इत्तला आम कर दीजिए, उसकी नमाज जनाजा का वक्त बता दीजिए, किसी बीमार को दवा दिलवा दीजिए। चांद हो गया माह रमजान का, मोबाइल के जरिए से चांद की इत्तला दे दीजिए। ईद उल फित्र की मुबारक खबर दे दीजिए मोबाइल के जरिए से। लेकिन मोबाइल इंटरटेनमेंट के लिए हमने बना लिया। मोबाइल के जरिए पूरी की रात वजअल लैला लिबासा, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया हमने रात बनाई है सोने के लिए, इत्मीनान के लिए, राहत के लिए, सुकून के लिए, बदन को ताजगी देने के लिए। वजअलना नहारा मआशा, और हमने दिन बनाया है रोजी रोटी के लिए। रात बनाई है सोने के लिए। अल्लाह ने 20 सिपा ने फरमाया अगर हम पूरी हमेशा हमेश के लिए रात तुम पर तारीख कर दे, रात बना दे, तो दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुमको सुबह नसीब करा दे। मैं अर्ज करूं आपसे, और सारा का सारा दिन अगर दिन रख दे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको रात नसीब नहीं कर सकती। हमने मोबाइल को एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया। मोबाइल के जरिए से नाम रखने लगी हमारी बहनें, माएं, बहुएं। मोबाइल के जरिए से लोग अकीदा अपना बाकायदा बना रहे हैं। मोबाइल के जरिए से दीन सीखा जा रहा है। मोबाइल के जरिए से शरीयत को समझा जा रहा है। मोबाइल कब आया? 1973 में। हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? 1995 में। कुरान कब आया? 1458 साल पहले। कुरान की पहली आयत कब नाजिल हुई? मौलाना कुरान मजीद की पहली आयत कब नाजिल हुई? 17 अगस्त सन 610 ईस्वी। एक रवायत के मुताबिक 18 अगस्त सन 610 ईस्वी को। क्या नजर है हमारी तारीख इस्लाम पर? इतना अहम मौजू माशाल्लाह, बेटियां रहमत है। सारे उलमाए कराम ने हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब, हजरत मियां दामत बरकातुहुम का बयान मैं मस्जिद के हुजरे में सुन रहा था। अजीजम मोहम्मद तौसीफ मियां खिदमत में लगे थे और साथ में दीगर कारी इसामुर रहमान साहब, हाफिज अबुल कलाम साहब वगैरह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं बयान सुन रहा था, सबके बयानात माशाल्लाह इतने मुअस्सर, उन्वानी बयान है माशाल्लाह, सब काबिल गौर, लायक अमल। मैं अर्ज करता हूं, क्या नजर है हमारी तारीख पर? क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में हमने? What do I know about the तारीख of Islam? What do I know about the history of Holy Quran? What do I know? I know about the holy life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. क्या जानते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बारे में? अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर या इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, ऑस्ट्रेलिया का कोई मास्टर या जर्मनी का कोई टीचर ये पूछ बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज कौन सी तारीख में पढ़ी थी, कौन सी नमाज पढ़ी थी, कौन सा सन था? हिजरी सन मालूम हो तो बताइए, अंग्रेजी सन मालूम हो तो बताइए। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? वो आपको हिस्ट्री में नापेगा, वो आपको इतिहास में परखेगा, वो आपको बाकायदा तारीख में जांचेगा। वो देखेगा कि आप तो मुसलमान लग रहे हैं। You are looking a Muslim at first. You are a follower of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती लग रहे हैं। You have good wearing the cap. इतनी प्यारी टोपी लगाए हुए हैं। You have good beard. इतनी खूबसूरत दाढ़ी रखे हैं। बेशक ये सच्चे मुसलमान। इनसे पूछो। मक्का मुअज़्ज़मा में 13 साल बैतुल मक़दिस
बैतुल मुक़द्दस भी लोग कहते हैं, लेकिन ज्यादा फसी बैतुल मक़दिस। जैसे मैं अक्सर बयान में इधर लोगों को अर्ज कर रहा हूँ, वजू ना कहा कीजिए, वजू नहीं, वुजू 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 करने जा रहा हूँ। वजू तो उस लोटे का नाम है जिसमें पानी होता है, बदनी का नाम है वजू, बदनी है, वजू लोटा है जिसमें वुजू का पानी होता है। और वुजू किसे बोलते हैं? वुजू ये अमल है, चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना, पैर धोना। तर्जुमा नहीं, तर्जुमा नहीं, तर्जुमा ना कहा कीजिए, तर्जमा, तर्जमा। असीर की नमाज नहीं, असीर की नमाज कहाँ होती है? असर। अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या लफ्ज इस्तेमाल फरमाया? वल असर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर, कसम है जमाने की, असर। कुरान मजीद से अच्छी लुगत, कुरान मजीद से अच्छी डिक्शनरी, कुरान मजीद से अच्छा तलफ्फुज कोई और बता सकता है? 1755 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी छाया हुई थी इंग्लैंड में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कुरान मजीद सरदार और इमाम है तमाम कलाम का, कलामुल मुलूक, मुलूकुल कलाम। कुरान ने असर फरमाया। फजीर, फजीर की नमाज नहीं, फजीर नहीं, फजीर क्या होता है? नहीं, अल्लाह ने कुरान मजीद में फज्र फरमाया, वल फज्र, कसम है फज्र की। सीरत की किताबों में एक नाम आप पढ़ते हैं बाकायदा, सुवैबा, अबू लहब की बांदी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक की खबर यही बांदी अबू लहब के पास लेकर के गई। ये बांदी थी, ये बांदी थी अबू लहब की, सुवैबा नाम थी। लोगों ने उसका तलफ्फुज सौबिया कर दिया, सुवैबा, वाव या ये के दो नुक्ते की वजह एक नुक्ता लगा दिया, सौफ कर दिया, सौफ से सौबिया, घरघर सौबिया, सौबिया सौबिया नाम रख दिया गया। हमारे उलमाए कराम से रहबरी और रहनुमाई हासिल नहीं की हमारी माँ और बहनों ने। इन उलमाए कराम को दीन का माहिर समझा ही नहीं। ये इमाम है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। आपको कौन बताता है कि एक दिन में 5 वक्त की नमाजें हैं? कुरान मजीद से आप निकाल के दिखा देंगे। ये उलमाए कराम हैं, हमारे मुफस्सिरीन कुरान हैं। ये सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तालीम है बाकायदा। हज़रत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जो तालीमात मुक़द्दसा ताबीन कराम को दी, ताबीन ने जो तालीमात तबे ताबीन को दी, इमामों ने जो बाकायदा अपने मुक़ल्लिदीन को दी, वो हमारे उलमाए कराम बताते हैं। नमाज में कितनी सुन्नतें हैं कौन बताएगा? उलमाए कराम ने बताया 51 सुन्नतें। आप ढूंढ नहीं सकते 51 सुन्नतें। आलिम दीन उंगली रख रख के 51 सुन्नतें गिना डालेगा आपको। जुमे के दिन गुस्ल करते हैं, जुमे के दिन सुन्नतें कितनी है? गुस्ल में कितनी सुन्नतें? 14 सुन्नतें। आपको याद हो ना हो, लेकिन आपका जुमे का जो गुस्ल होता है वो 14 सुन्नतों से सजा हुआ होता है। सुभान अल्लाह के। वुजू में कितनी सुन्नतें हैं? 18। वुजू में कितनी सुन्नतें हैं? 18। हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुहिद्दीन मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी पैदाइश हुई थी 1920 में और जिनका इंतकाल हुआ था 2005 में, वो 18 सुन्नतें फरमाते थे। 12 नहीं, 18 सुन्नतें। ये 18 सुन्नतें कौन बताएगा आपको? मस्जिद के इमाम साहब जुमे वाले दिन खुतबा जुमा देने के लिए मिंबर पे कदम रखते हैं। पहला कदम रखा, खुतबा दिया, खुतबे के बाद उतरे जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए। कदम रखने से लेकर खुतबा देने तक, सुभान अल्लाह कहिएगा, कदम रखने से खुतबा जुमा देने के लिए मिंबर पे कदम रखा, खुतबा दे के उतरे तो 16 सुन्नतें रसूल से गुजर गए। याद हो ना हो, लेकिन नबी की सुन्नतों से सजा हुआ है खुतबा जुमा। कभी ये सब बातें पढ़ेंगे? ज्योग्राफिया के क्या इल्म हासिल किया हमने? तब बताएंगे अमेरिका के स्कॉलर को, इंग्लैंड के लेक्चरार को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस में जो नमाज़ें अदा की, मक्का मुअज़्ज़मा में 13 साल, मदीना मुनव्वरा में 16.5 महीने, पहली मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज कब पढ़ी? कितने लोग जवाब देंगे? 11 जनवरी कहिए सुभान अल्लाह। बरबर के इलाके में अगर पहली मर्तबा ये बात आ रही तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। 11 जनवरी सन 624 ईस्वी। एक बात पे सुभान अल्लाह पढ़ी। मुनाज़रे में, मुज़ाकरे में, कन्वर्सेशन मीटिंग में, इल्मी मुबाहिसे में, इल्मी गुफ्तगू में, तहकीकी गुफ्तगू में, तहकीकी गुफ्तु शनीद में, ये बातें जब आती हैं तो वहां पता चलता है लोगों को कि किस कदर मेहनत करने की जरूरत है। तब वो स्कॉलर समझता है, अमेरिका के स्कॉलर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
एशिया, मलेशिया, यूरेशिया, सिलेशिया, काकेशिया, यूरेशिया, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मुल्कों के नाम ही आते जाएंगे। कनाडा, ग्रेनाडा, साइबेरिया, लाइबेरिया, साइबेरिया, लाइबेरिया, लाइबेरिया, मुल्के चीन, फलस्तीन, फिलीपीन, इराक, ईरान, अरब, सऊदी अरब, कतर, शारजा, दुबई, अबू धाबी, इराक, गैबून, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस। There are 249 countries in the world at present time. 249 मुल्क हैं और हर मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नामे नामी इसमें ग्रामी अजानों में 11 मर्तबा लिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम बाकी, अल्लाह का जिक्र बाकी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक बाकी। क्योंकि नबी जिंदा है तो नबी की जात जिंदा है। यह अकीदा है उलमा अहले सुन्नत वल जमात का। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिन्होंने 30 मई 1866 बरोज पंचशंबा, बरोज जुमेरात, बरोज पंचशंबा 30 मई 1866 अरबी तारीख 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी को शहर देवबंद में दारुल की बुनियाद डाली मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैहि। उन्होंने क्या तहरीर फरमाया? आब हयात नामी शाहकार किताब में मकाम खत्म नबुव्वत पर शाहकार किताब है आब हयात। क्या लिखा? नबी जिंदा हैं, नबी की मिरास नहीं बटी, सहाबा कराम शहीद हुए, सहाबा कराम अल्लाह को प्यारे हुए, उनकी मिरास बटी, उनकी जायदाद तकसीम की गई, बेटियों को एक हिस्सा, बेटों को 2 हिस्से। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बीवी को बाकायदा तौर पर चौथा हिस्सा। आला औलाद है, अगर आला औलाद नहीं है चौथा हिस्सा, अगर औलाद हो गई है बीवी से 8वां हिस्सा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीरास जमीन जायदाद नहीं बटी। लानू रसूमा तरकनाहु सदाका, यह अकीदा है। आका ने फरमाया हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम नबियों का कोई वारिस नहीं होता, क्योंकि नबी जिंदा हैं और जिंदा लोगों की मीरास नहीं बढ़ती। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की नमाज जनाजा पढ़ाई अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई जनाब हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा बाकायदा पढ़ाई। हज़रत जुबैर, ये जुबैर जीम से है, हज़रत जुबैर बिन मुतइम, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दामाद मुस्तफा सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला, दामाद नबी, दामाद रसूल, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई बाकायदा मैं अर्ज़ करूं दामाद मुस्तफा सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार वकर्रम अल्लाहु वजहु रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वकर्रम अल्लाहु वजहु की नमाज जनाजा पढ़ाई। नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मैं अर्ज कर दूं आपसे, शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली, सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दर्दनाक शहादत के बाद, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दर्दनाक शहादत के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आपके नूरे नजर लखते जिगर सैयदना हज़रत अली सैयद हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली, असली नाम अली, ज़ैनुल आबिदीन आपका लक़ब है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली सैयदना हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयदना शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जनाबे हज़रत सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। लेकिन कोई बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? किसी ने नहीं पढ़ाई। नबी जिंदा, नबी की जात जिंदा, सुभान अल्लाह कहिए। जैसा कि कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि ताला ने बाकायदा तहरीर फरमाया, नबी जिंदा, नबी की जात जिंदा, नबी की सिफात जिंदा, नबी की नबूवत जिंदा, नबी की रिसालत जिंदा, नबी की शरीयत जिंदा, नबी की इबादत जिंदा,
नबी की तिलावत जिंदा, नबी की इबादत जिंदा, नबी की ताकत जिंदा, नबी की कुव्वत जिंदा, नबी की हिम्मत जिंदा। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिनका इंतकाल हुआ 1957 में, उन्होंने फरमाया कि कौनैन के आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो ताकत और कुव्वत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दौरे अक़दस में थी, आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और बढ़ गई है। सुभान अल्लाह, और बढ़ गई है। नबी की ताकत जिंदा, नबी की कुव्वत जिंदा, नबी की बसीरत जिंदा, नबी की क़यादत जिंदा, नबी की नूरानी सूरत जिंदा, नबी की पाकीज़ा सीरत जिंदा। बताओ, जब नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की शरीयत जिंदा है, तो क्या ये रसूल पाक की उम्मत जिंदा नहीं रहेगी? नबी की उम्मत क्या जिंदा नहीं रहेगी? नबी की उम्मत को कयामत तक अल्लाह ने बाकी नहीं रखा। कयामत तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहे। खाली एक दिन की अजानों में आप गूगल की इंफॉर्मेशन पे अगर यकीन करते हैं तो गूगल की इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गूगल इंफॉर्मेशन, दुनिया में कितनी मस्जिदें हैं, हाउ मेनी मॉस्क्स इन द वर्ल्ड एट करंटली एट प्रेजेंट टाइम, दुनिया में कितनी मस्जिदें हैं? गूगल ने क्या बताया? 36 लाख मस्जिदें, 36 लाख मॉस्क्स इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम। 36 लाख मस्जिदें, 36 लाख मस्जिदें, 36 लाख मस्जिदों में 5 वक्त की अजानें होती हैं। कितनी हो गई अजानें? खाली अजान 1 करोड़ 80 लाख अजानें हो गई। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। 1 करोड़ 80 लाख में अल्लाह पाक का नाम लिया जा रहा है। एक अजान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी 2 मरतबा लिया जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 करोड़ 80 लाख अजानों में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी। सुभान अल्लाह कहिए तो बताऊं, 1 करोड़ 80 लाख अजानों में पूरी दुनिया में 1 करोड़ 80 लाख, जबकि ये इंफॉर्मेशन गूगल की बताई हुई है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज करूं, 1 करोड़ 80 लाख अजानों में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 3 करोड़ 60 लाख मर्तबा ले लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 करोड़ 60 लाख मर्तबा। और तकबीर और इकामत जो जमात से पढ़े, जो मुअज्जिन साहब इकामत कहते हैं, तकबीर बाद में कहा कीजिए, असल लफ्ज़ इकामत है। क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, इसी बुनियाद पे तकबीर अल्लाह अकबर को बोलते हैं। तकबीर भी ठीक है, इकामत उसका नाम है इकामत। इकामत, अगर इकामत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक जोड़ लीजिए तो आप समझ लीजिए और कितने हो गए? 7 करोड़ कितनी मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी। बहालत वुजू, नबी कैसे पाक और ताहिर और मुतहहर हैं कि हालत वुजू पाकीज़गी के आलम में क़िबला रू होकर अल्लाह की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ एक दिन में 7 करोड़ से ज़ायद बार मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी लिया जा रहा है। तो जब नबी का नाम जिंदा, नबी का काम जिंदा, नबी का इकराम जिंदा, नबी का एहतराम जिंदा, नबी का मकाम जिंदा, नबी का एहतिशाम जिंदा, तो नबी की बेटियां भी जिंदा हैं, नबी की बेटियां भी जिंदा हैं, ये उम्मत भी जिंदा है, नबी की सुन्नत भी जिंदा है, नबी की सुन्नत भी जिंदा है, नबी की शरीयत भी जिंदा है। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, आप किताब की दुनिया में आइए, अल्लाह ने आपको किताब वाला बनाया। अजाने एक दिन में कितनी हो रही हैं अभी बताया आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में हैं। कितनी? 10 लाख। इसलिए आप हौसले की बात क्या कीजिए, उम्मीदों की बात क्या कीजिए। ये नाउमीदी क्यों, ये मायूसियां क्यों, ये उदासियां क्यों, ये दिल क्यों गमजदा हो रहे हैं? अल्लाह रहीम और करीम आज भी है, अल्लाह गफ्फार और सत्तार आज भी है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, इकबाल कहता है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ना उम्मीद ना होइए, वला तहीनु वला तहज़नु, उदास ना होइए, गमज़दा ना होइए। अल्लाह आपको इज्जत बख्शेगा, अल्लाह आपको वकार बख्शेगा, अल्लाह आपको बुलंदियां बख्शेगा। शर्त यह है, इन कुंतुम मोमिनीन, आप मोमिन बन जाइए, आप मोमिन बन जाइए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, मस्जिदें इंडोनेशिया में कितनी हैं? 10 लाख मस्जिदें हैं माशाल्लाह। किसका नाम लिया जा रहा है? एक अजान में अल्लाह पाक का नाम कितनी मर्तबा आता है?
एक अजान में अल्लाह पाक का नाम आगे तशरीफ लाइए, मुखातिबत में आसानी। एक अजान में अल्लाह पाक का नाम कितनी मर्तबा लिया जाता है? कभी गौर किया? दुकान का हिसाब, कारोबार का हिसाब, बिजनेस का हिसाब, कर्ज का हिसाब, बच्ची के जहेज का हिसाब, लेन देन का हिसाब, आने जाने वालों का हिसाब, दूध वाले का हिसाब, ट्यूटर, मास्टर, टीचर की फीस का हिसाब। कभी ये हिसाब किया इस तरह से दीनी हिसाब? कभी ये सोचा सूरह फातिहा शरीफ में कितने हुरूफ हैं? सब कुछ मौलवी बताए। सूरह फातिहा शरीफ में 122 हुरूफ हैं। कितने? 122। 122 अगर 123 निकले तो कफील अशरफ का क्या मकाम रह जाएगा? तो मौलाना जलील साहब तो कह रहे हैं कि मैं इनको इस तरीके से बना के पेश करता हूँ, इस तरीके से बाकायदा। वो तो दारुल देवबंद जिसको मुअर्रिख़ इस्लाम लिखा हो, वो अगर बेहवाला बात कहे, हम ये कहें मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह की पैदाइश 1914 में हुई, अगर पैदाइश का सन कुछ और हुआ, हम ये कहें जनाब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 832 हदीसें मरवी हैं, 836 या 832, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। गौर फरमाइए। हम ये कहें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा तौर पर सूरह कौसर में 42 हुरूफ नाज़िल फरमाए हैं, और कल आप जाके शुमार करें तो 42 के बजाय 43 निकले तो क्या मकाम रह जाएगा? दारुल देवबंद ने मुअर्रिख़ इस्लाम का तहरीरी जो एजाज पेश किया, उस एजाज का क्या मकाम रह जाएगा? हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब आज़मी नदवी दारुल उलूम मदरसतुल उलमा के मुहतमिम साहब, उनका यकीन क्या बनेगा? मैं अर्ज़ करता हूं, जानशीन इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु जो एतमाद फरमाते थे हम पर। मैं अर्ज़ करता हूं आपसे, तहकीक चाहिए, मुताला चाहिए, स्टडी चाहिए, इल्म पुख्ता होना चाहिए। अगर आप कहें सूरह फलक में 71 हुरूफ है तो 71 निकलने चाहिए, कहिए सुभान अल्लाह। अगर आप कहें सूरतुन नास में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, सूरतुन नास में 80 हुरूफ हैं तो 80 हुरूफ निकले। मैं अर्ज़ करूं, अगर आप ये कहें सूरह यासीन शरीफ में 83 आयतें हैं, सूरह मुल्क शरीफ में 30 आयतें हैं, सूरह मुज़म्मिल शरीफ में 20 आयतें हैं, सूरतुल इखलास शरीफ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल इखलास शरीफ के अंदर बाकायदा 47 हुरूफ हैं। सूरतुल अस्र में 68 हुरूफ हैं, उतने ही निकले। अगर कहा जाए सूरह फातिहा शरीफ में कौन कौन से हुरूफ इस्तेमाल नहीं हुए, तो आप फौरन जवाब दीजिए कि ज़ानी आया, जे जिसे जे बोलते हैं, ज़ानी आया, जो सूरह फातिहा शरीफ में नहीं आया, शीन सूरह फातिहा शरीफ में नहीं आया, फे सा, क्योंकि ये ऐसे हुरूफ हैं ये बगैर उस्ताद के हमारी जुबान से अदा हो नहीं सकते। जब तक बच्चा हाफिजा नहीं करेगा, क़िरात नहीं सीखेगा, तजवीद नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक इन हरफों का तलफ़्फ़ुज़ को मालूम नहीं हो सकता। इसलिए किताब की दुनिया में हम आए, किताबें तो छोड़ दी, किताबों से रिश्ता तो टूट गया। यही वजह है कि आज हमको नहीं मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर सबसे पहले ईमान लाने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मकाम है। खलीफा तानी सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर अक़दस में दीन इस्लाम ने किस कदर तरक्की हासिल की। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने अक़दस में 35 लाख मुरब्बा मील के इलाके में दीन इस्लाम बाकायदा फैल गया था। दामाद रसूल सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने अक़दस में इस्लाम ने किस कदर तरक्की हासिल की। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरह तकलीफें और मशक्क़तें और कुर्बानियां बर्दाश्त की दीन इस्लाम के लिए। जब किताब नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमें इल्म हो पाएगा। मैंने अर्ज किया, अगर कोई आपसे अमेरिका का स्कॉलर ये सवाल कर ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब फरमाई, कौन से महीने में हिजरत फरमाई, तो कितने लोग हैं जो जवाब देंगे रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में, सितंबर के महीने में, अंग्रेजी सन 622 ईस्वी। कितने लोग जवाब देंगे? अगर ये सवाल कर लिया जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा जुमे की नमाज कहाँ पढ़ाई, तो कितने लोग जवाब देंगे? मदीना मुनव्वरा में, महल्ला बनी सालिम के अंदर। कितने लोग जवाब देंगे? इल्म कहाँ है हमारे पास? मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया था, जिस कौम को अपनी तारीख याद नहीं रहती, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है तो तारीख भी उसको भुला देती है। आज तारीख का कोई इल्म नहीं है।
तारीख का कोई नहीं, जिसके जो समझ में आ रहा है मोबाइल के ऊपर भेजे दे रहा है, पोस्ट किए दे रहा है, सेंड किए दे रहा है, बगैर तहकीक के, बगैर मालूमात के। एक साहब ने अजान के हुरूफ 1760 बता दिए, उसको भेज दिया, चारों तरफ लोग भेजे दे रहे हैं, भेजे दे रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं उसने कि लाओ अजान के हुरूफ का शुमार कर लें कि हमारा मुअज्जिन एक अजान में कितने हुरूफ मुंह से अदा करता है, मुंह से कितने हुरूफ अदा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कितने हुए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कितने हुए? 16 हुरूफ हुए। अल्लाह 4 हुरूफ, अकबर 4 हुरूफ, 8 हुरूफ हो गए। 2 मरतबा कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर उसने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 32 हुरूफ हो गए। मैं अर्ज करूं आपसे 178 हुरूफ मस्जिद के मुअज्जिन साहब अजान में आपको सुनाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। और मोबाइल के व्हाट्सएप के ऊपर आदमी क्या भेजे दे रहा है। एक साहब ने कहा इंडोनेशिया में पहली अजान, इंडोनेशिया में पहली अजान, ये बहुत ज्यादा चला था, लोगों में बहुत मशहूर हुआ इंडोनेशिया में। मैंने अर्ज किया उसके बहुत आगे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में जो अजान होती है, न्यूजीलैंड में 6.5 घंटे का फर्क है न्यूजीलैंड से और हमारे मुल्क हिंदुस्तान से। न्यूजीलैंड में पहली अजान होती है। दुनिया में सबसे पहली मर्तबा सूरज जो निकलता है किरीबाती, किरीबाती मुल्क में सबसे पहले सूरज निकलता है, सबसे आखिर में सूरज जहां पर डूबता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहले जो सूरज निकलता है डोंग वैली अरुणाचल प्रदेश में। मुल्क हिंदुस्तान में सबसे आखिर में जहां सूरज डूबता है गुहार मोती गुजरात के अंदर, गुहार मोती। ये पढ़ना पड़ता है, फलकियात, इमरानियात, जोग्राफिया। जोग्राफिया के मुतालिक कोई इल्म नहीं है, हम समझते ही नहीं है जोग्राफिया के इल्म को, किस कदर दीनी इल्म है जोग्राफिया। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मुकर्रम अल्लामा सैयद सलेमान नदवी रहमतुल्लाह तआला ने किताब लिखी जोग्राफिया के ऊपर, कुरानी जोग्राफिया। उस किताब का नाम है अर्जुल कुरान, शाहकार किताब, बेनजीर किताब। अल्लाह ने कुरान मजीद में जिन शहरों का तस्करा फरमाया, जिन बस्तियों का तस्करा फरमाया, जिन करियों का तस्करा फरमाया, उस मौजू पर उन्होंने किताब लिखी। अरब के उलमा ने जब वो किताब पढ़ी तो वो हैरान और हैरत ज़दा रह गए कि भारत की धरती पर जोग्राफिया का इतना बड़ा आलिम पैदा हुआ है। आपको जोग्राफिया का इल्म नहीं होगा, आप ये कैसे बताएंगे खाना काबा में 40 लाख आदमी नमाज पढ़ते हैं? और ये बात सच है, आपका दावा सही है, आपका ये दावा सही है कि 40 लाख नमाजी नमाज पढ़ते हैं एक साथ खाना काबा में। लेकिन अगर आपसे दलील मांगी जाएगी आप कैसे साबित करेंगे? क्योंकि हमको नहीं मालूम हरम शरीफ का रकबा कितना है, हम नहीं जानते खाना काबा की लंबाई चौड़ाई कितनी है। अपने घर का फ्लैट 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट, 1000 स्क्वायर फीट का मकान, ये हमको मालूम है, स्क्वायर फीट में मालूम है। लेकिन जिस खाना काबा की तरफ रुख करके दुनिया के 2 अरब मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, उस खाना काबा की ना बुलंदी मालूम है ना हरम शरीफ का रकबा मालूम है। हम नहीं जानते, जोग्राफिया का इल्म दीनी इल्म नहीं है। आपने कहा हज के मौके पर या रमजान शरीफ में उम्रे के मौके पर 40 लाख मुसलमान एक साथ खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं। अमेरिका का स्कॉलर खड़ा हो जाएगा, इंग्लैंड का टीचर खड़ा हो जाएगा, भाई साहब ये बता दीजिए 40 लाख की तादाद बहुत बड़ी होती है, 40 लाख आदमियों के खड़े होने की जगह आपको मालूम है कितनी चाहिए? अब हरम शरीफ का आपको रकबा बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? आपको हरम शरीफ के रकबा बताना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोग जवाब देंगे? मैं फतेहपुर में बयान कर रहा था, मौलाना मोहम्मद हबीब साहब अल कासमी फतेहपुर बाराबंकी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, उनकी सदारत में जलसा था गालिबन मुहर्रम हराम की 9 मुहर्रम हराम गालिबन, वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। सामीन में से एक साहब ने पूछ लिया कि हरम शरीफ का रकबा बता दीजिए। अगर कोई वाकई पूछे, कोई अगर पूछ ले, एक मुसलमान की इज्जत पूरी उम्मत की इज्जत है, एक मुसलमान की जिल्लत पूरी उम्मत की जिल्लत है। ये हम क्या समझते हैं कि खाली गुनाह का काम हमने किया तो बेशक गुनाह की सजा खाली हमें मिलेगी, लेकिन उसके असरात कहां तक जाएंगे? हमारी बेटी बेपर्दा निकलेगी, मुआशरे की न मालूम कितनी बच्चियों के सरों से दुपट्टा उतर जाएगा। हमारी बीवी बेबुर्का निकलेगी, गांव की कितनी औरतें बुर्का उतार देंगी। हम नमाज कज़ा करेंगे, मेरे साथ कितने दोस्त नमाज कज़ा करेंगे। ऐसी उसका उल्टा देखिए, हम नमाज पढ़ेंगे, मेरे साथ मेरे दोस्त भी नमाज पढ़ेंगे। हमारी बेटी पर्दा करके निकलेगी तो पड़ोस की बेटी भी पर्दा करके निकलेगी। हमारी बीवी शर्म और हया के साथ महफिलों में जाएगी तो आपकी भी बच्चियां और बहुएं शर्म और हया के साथ महफिलों में जाएंगी। एक शख्स की इज्जत से पूरी कौम की इज्जत, एक शख्स की जिल्लत से पूरी कौम की जिल्लत। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो मुझे पूछा हरम शरीफ का रकबा, मैंने अर्ज किया 38 लाख
40,563 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है हरम शरीफ। सब लोग मिलके कहो सुभान अल्लाह। 38,40,563 स्क्वायर फीट के इलाके में फैला हुआ है हरम शरीफ। अब बेटा आप दावा भी कर सकते हैं कि 40 लाख फर्जंदाने तौहीद एक साथ खाने काबा के सामने अपने रब्बे दुल जलाल के सामने अपनी पेशानी को टेकता है। अब दावा कर सकते हैं आप। हरम शरीफ का मीनार 292 फीट है। हरम शरीफ खाने काबा की बुलंदी 42 फीट है बाकायदा। मैं अर्ज कर 43 फीट ऊंचा है, 43 फीट बुलंद है खाने काबा। गुंबद खजरा का मीनार मदीना मुनव्वरा में हरा गुंबद खजरा का मीनार 196 फीट ऊंचा है। बरवर में पहली मर्तबा बात आ रही तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। गुंबद खजरा का मीनार 196 फीट ऊंचा है। बैतुल मक़दिस फलस्तीन मस्जिद अक़सा शरीफ का मीनार 121 फीट ऊंचा है। इस इल्म की जरूरत नहीं है क्या? नमाज तो हमने 5 मिनट में पढ़ ली, 5 वक्त की नमाजें हमने 1 घंटे में पूरी कर ली। 23 घंटे क्या करेंगे? इशा और फजर के बीच में कोई नमाज है? नहीं है। इशा और फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। शरीयत ने आपको छोड़ दिया ऐसे ही जो चाहे करें। पूरी रात वीडियो देखें, पूरी रात आप बाकायदा ड्रामे देखें, सीरियल देखें। जोहर और असर के बीच में कोई नमाज है? फजर और जोहर के बीच में कितना लंबा वक्फा है? सुबह से लेके जोहर तक 1 बजे तक कितना वक्फा है? शरीयत ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया। खाली नमाज पढ़ लिया, हम समझते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। हमें पड़ोसियों का कभी ख्याल नहीं आया। हमारे आका ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हमसे नहीं है जो मेरी उम्मत की खबरगिरी ना करे। आका ने फरमाया ला यदखुल जन्नह, वो जन्नत में नहीं जाएगा। कौन? मन ला यअमनु जारहु बवाइक़ह, जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। आका ने फरमाया ला यदखुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हम नमाज पढ़ रहे हैं, निशान है नमाज का। 5 वक्त की नमाज, तकबीर उला की पाबंदी, सफ़े अव्वल, गीबतें बंद नहीं हो रही है, चुगलखोरी बंद नहीं हो रही है। मस्जिद में चुगलखोरी, मदरसे में चुगलखोरी, मकतब में चुगलखोरी, रोजी रोटी पे बैठ के चुगलखोरी, दुकानों में चुगलखोरी। बहनें ढाटा बांधकर, हिजाब बांधकर बावुजू मुसल्ले पे बैठी हैं। कोई औरत आ गई घर में मिलने, फला की बहू की बात, फला के दामाद की बात, चुगलखोरी में शिरकत, गीबतों में शिरकत। नमाजें चल रही हैं, तिलावत चल रही है। दिल की हालत अगर नहीं बदली, ये नमाज तो हमारे दिल की हालत को बदलती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरे कामों और बेहयाई की बातों से रोकती है। लेकिन ये हमारी नमाज कहाँ जा रही है? नमाज पढ़ने के बाद भी बेहयाई मेरे अंदर कायम है। नमाज पढ़ने के बाद भी बुरी बातें हमारे अंदर मौजूद हैं, बदअखलाकी बदजुबानी मौजूद है। दिल की हालत अगर नहीं बदली, एहतियात नजर से क्या होगा? दिल की हालत अगर नहीं बदली, एहतियात नजर से क्या होगा? इसलिए अल्लाह से दिल की हालत के बदलने की दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे दिल को बदले। जुबान तो सबकी अच्छी है, यहूदियों से कभी बात करके देखिए, इंग्लैंड के ईसाइयों से बात करके देखिए, मुसलमानों की बदअखलाकी आपको इतनी बुरी लगेगी। इंग्लैंड के उस ईसाई बरतानवी अंग्रेज की जुबान इतनी अच्छी लगेगी। मैं अर्ज करता हूं, उसका अखलाक देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि या अल्लाह ये कैसे लोग हैं, इनको हम क्या क्या समझते हैं, इनका अखलाक ये। एड्रेस पूछने तो पहुंचाने जा रहे हैं। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कैसे पेश आता है? सिबाबुल मुमिनी फुसूकुन, मोमिन को गाली बकना फिस्क है, फासिक है वो शख्स जो मोमिन को गाली बक रहा है। दाढ़ी का ना रखना फिस्क है, फासिक है। झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, फरेब करना, बदनजरी, बेशर्मी, बेहयाई, लानतुल्लाहि नाज़िर, लानतुल्लाहि नाज़िर वल मंजूर इलैह, लानत है उस मर्द पर जो गैर औरत को देखे, और लानत है उस औरत पर जो गैर मर्द को देखे। नमाजें चल रही हैं, रोजा नहीं छूटता हमारा, उम्रा हर साल नहीं, हर महीने 4-4 महीने में उम्रे पे। पड़ोस की बच्ची, हमें मालूम है इतनी गरीब है, पड़ोस की बच्ची इतनी मुफलिस तंगदस्त है कि उसके बाप के पास 2 जोड़े नहीं हैं कि अपनी बच्ची को रुखसत कर दे। उम्रे पे 1.5 लाख रुपया खर्च कर रहा है, वो उम्रा नफली उम्रा उसका हो रहा है। हज हो रहा है तो नफली हो रहा है, एक हज कर चुका, हज एक ही फर्ज है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हज एक फर्ज है, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे साल हज करने जा रहा है, 5-5 लाख रुपए खर्च करके हज करने जा रहा है। गाँव की 10 नहीं 50 बेटियां इसलिए अपने घर में बैठी हुई हैं कि उनके माँ बाप के पास 100 आदमियों को खिलाने के लिए खाना नहीं है।
उनके माँ बाप के पास 100 आदमियों को खिलाने के लिए खाना नहीं, उनकी बच्चियां इसलिए बैठी हैं। उनके माँ बाप के पास अपनी बच्चियों को देने के लिए जहेज सामान नहीं। इस्लाम में जबकि लड़की वालों पर कोई खर्च नहीं रखा गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को रुखसत फरमाया, रवाना फरमाया, बेटियों पर कोई खर्च रखा ही नहीं था। बेटी वालों पर कोई खर्च है ही नहीं, जो खर्च है लड़के वालों पर। और रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द बादशाह है, मर्द कमाएगा। बेशर्मी बेहयाई की बात होती है सामान का मांगना और जहेज का सवाल करना। फिदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कायदे मिल्लत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम को बड़े भाई मरहूम मगफूर फिदाए मिल्लत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाहि फरमाते थे कि चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगना, चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगना और ससुराल वालों से सामान मांगना, इसमें कोई फर्क नहीं। ससुराल वालों से सामान मांगना कोई फर्क नहीं है। एक मोमिन की गैरत कैसे बर्दाश्त कर लेती है। ससुराल का दिया हुआ बेड, ससुराल की दी हुई मोटरसाइकिल, ये तो अपने नाकारा होने की निशानी है, ये तो अपनी मर्दानगी पे सवाल है। कहाँ है हमारी बादशाहत, कहाँ है हमारा वकार, हमारी इज्जत कहाँ है। ससुराल के दिए हुए कप, गिलास, जग ससुराल के दिए हुए, हमने कुछ कमाया ही नहीं अपनी बीवी के लिए। एक शादी हो रही, 4 तारीख को मैं निकाह पढ़ाऊंगा, 4 तारीख को निकाह पढ़ाऊंगा। लड़के के वालिद अपनी आने वाली बहू के लिए कमरा बनवा रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं, बेड बनवा लिया, बेड बनवा लिया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बेड बनवाए मेरी बहू के लिए, मेरे बेटे के लिए, अपने पैसे से। लड़की वालों से हम लेंगे, साफ मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, कतई तौर पे कबूल नहीं करूंगा अगर आपने कुछ पेश किया। एसी लगवा दिया, पूरे कमरे को सजवा दिया, ये जिम्मा लड़के वालों का होता है। अभी एक नौजवान ने शादी की, 5 आदमी गए, कोई औरत नहीं, कोई बूढ़ा ज़ईफ नहीं, उसके अंदर 5 लोग गए, सगे भाई, एक कोई दोस्त होंगे, 5, और 5 को मना क्या, खाना ना खाइएगा लड़की वालों के। लड़की वालों पे खाने का जिम्मा तक नहीं है। हम कैसे किस मुंह से कह देते हैं। हमारे यहाँ से 200 आदमी आएंगे बाराती, 200 आदमी, बहुत कम करके मैं आपको बता रहा हूँ, हो तो रहे 400, लेकिन हमने काट छाट करके 200 बनाए। और कीजिए, किस मुंह से कहते हैं हम, लड़की वालों पे कर्ज है हमारा, क्या जवाब देंगे मैदान महशर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 शादी नहीं, 2 शादी नहीं, 7 शादियां नहीं, 9 शादियां नहीं, 11 शादियां फरमाई, 11 शादियां फरमाई। कोई बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात के नाम पर कोई अपने साथ महफिल लेकर के गए हों। लफ्ज बारात अरबी जुबान में नहीं है, 5.5 करोड़ अल्फाज है अरबी जुबान में। अरबी जुबान की लुगत में कितने अल्फाज हैं? 5.5 करोड़ अल्फाज है, उसमें बारात का लफ्ज नहीं, बारात का लफ्ज नहीं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बारातियों, हम जानते हैं लड़की वाला 200 आदमियों को पानी नहीं पिला सकता, उसके हालात पानी, 200 आदमियों को एक साथ 200 गिलास में पानी नहीं पिला सकता। ये 200 आदमियों को खाना कहां से खिलाएगा। हम जबरदस्ती उसको कर्जदार बना रहे हैं, हम मजबूर कर रहे हैं, सूद ब्याज का पैसा लो, हराम खाओ, हराम खिलाओ, मेरी शादी में, अपनी बच्ची की शादी में हराम लाओ। सूद ब्याज का हराम, सुअर का गोश्त खाना और सूद ब्याज का पैसा खाना बराबर है। तुम सूद ब्याज का पैसा लाओ, मेरे बारातियों को खिलाओ, हमको सामान दो। कहां से घरों में बरकतें आएंगी, कहां से तुम्हारी बहू तुम्हारी फर्माबरदार बन जाए, कहां से तुम्हारे पोते हाफिज कारी निकलेंगे घर के अंदर, दीनदार निकलेंगे। कोई जुआनी निकलेगा, कोई शराबी निकलेगा, कोई बदअखलाक निकलेगा, कोई बदजहन, कोई बदकिरदार निकलेगा।